सामने किसी की सुनते नहीं हो और अपने अहंकार के सामने किसी को चलने नहीं देते हो और कहते हो आंगन वो आ रहा। कहाँ वो आ रहा आंगन? मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों ये तुम्हें अभिमानी बनाते हैं। जैसे देह अभिमानी बनाता है ऐसे ही अंतःकरण अभिमानी बनाता है। तो देहाभिमानी गलते, इस देह के अभिमान को गलाना है। तो राजा की पत्नी ने कहा कि देखो महाराज, चाहे कुम्हार का हो खजाना और चाहे लकड़हारे का, राजा तो राजा ही होता है। राजा को किसी खजाने से क्या लेना देना, इसलिए जिसका भाग उसे दे दो। ठीक, तो राजा ने आधा उसे दे दिया, आधा उसे दे दिया। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। समझ में आ रही? तो आत्मा क्या है? हाँ, आत्मा न कुम्हार है, न आत्मा लकड़हारा है, और न आत्मा को किसी दुनियादारी से लेना देना है। इसलिए आत्मा सबसे अलग है। तो आप जो तीन शरीर लिए घूम रहे हो, इन्हीं तीनों शरीरों पर जो है हम विचार किया करें। और विचार तभी आएगा जब तुम परमात्मा से अपना प्रेम जोड़ोगे। परमात्मा के घर में जाकर के वस्तुएं नहीं मांगोगे, व्यक्ति नहीं मांगोगे, समय सुधार नहीं करोगे। किसे मांगोगे? हे प्रभु, अब तो तू ही मेरा है और मैं तेरा हूं। ये है भक्ति। संसार के सामान मांगने वाले, हाँ, संतों ने कहा है, बहुत सारी बातें कही हैं। बेनर पहले मर गए, जो कहूं मांगन जाए। मांगने वाले मरे मराए हैं, ध्यान करो। और उनसे पहले वे मर गए जिन मुख ने किसत ना, जो उनको भी मना कर देते, वे उनसे भी पहले मरे गए। समझे? मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज। अपने लिए कभी मत मांगना प्रभु से। और परमार्थ के कारण मांगे ना आवे मोई लाज। हाँ, और सत्संग चलाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमें लाज नहीं आनी चाहिए मांगने में। फिर हम सारे संसार से मांग सकते हैं। तो भगवान से तुम्हें क्या मांगना है? भगवान को ही मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। एक राजा ने जो है घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि हम जो है सारे दिन दान दिया करेंगे और जिसको भी जो मांगना है वो हमसे मांग ले आकर, जो कुछ मांगना है हम मना नहीं करेंगे। तो एक दिन की घटना है कि एक छोटा सा बच्चा उस राजा की राजधानी में पहुंच गया। बड़े बड़े मेले लगे हुए थे, बड़े बड़े अच्छे सामान। बात नहीं करो, ध्यान बट जाता है। बात है। हाँ। तो उसने सारे सामानों को मेला की तरफ देखा भी नहीं। बड़े बड़े अच्छे जो आए जानवर थे, बड़ी बड़ी अच्छी वस्तुएं थी। जाकर राजा के पास खड़ा हो गया। अब राजा पूछता है, तुम्हें कुछ मांगना है? बोला हाँ। तो कहीं मांग लो, इतना सारा तो है। कहीं वो कुछ नहीं मांगना मुझे, उन सामानों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे आप चाहिए। राजा बड़ा आश्चर्य में रहा कि क्या मांग रहा है। उसने कहा मैं सही मांग रहा हूं। कि इसमें लाभ क्या है तेरा? इतने लाखों जो है चीजें हैं, वस्तुएं हैं, रुपए हैं, पैसा है, मुझे मांगने में क्या लाभ है? तो जानते हो बच्चे ने क्या जवाब दिया? सारा का सारा सामान देंगे तो आप ही, जब आप ही मेरे हो जाएंगे फिर इस सामान की जरूरत कहाँ रही हमें? समझ में आ रही? अगर भगवान मिल जाए तुम्हें तो इस संसार की जरूरत ही कहाँ रहती है। परंतु इतनी बात नहीं समझ में आती। केवल गप्पियों की तरह
संसार की बातों में ही पूरा जीवन गप दे दे करके निकालते रहते हैं। गप माने झूठे संसार को सत्य बताते रहते हो, संसार की बातचीत करते रहते हो, संसार में ही सारे प्रवचन चलते रहते हैं। संसारी अनुभवों से हट करके कुछ नया अनुभव प्राप्त करो और संसार को बताओ, उसका नाम सत्संग है। संसारी अनुभव तो गप्पे मात्र हैं। संसार की बातें चाहे जितनी अच्छी कर लो, जैसे चार गप्पी थे, बड़ा गप देते थे, वो चले ससुराल। कहाँ चले? ससुराल। अब रास्ता में कैसे कटे समय तो गप्पे देने लगे। क्या गप्पे देने लगे? एक ने कहा कि मेरे बाबा, मेरे दादाजी इतने बलवान थे कि ताड़ के वृक्ष को एक अंगुली से तोड़ देते थे, भगवान राम की तरह। भगवान राम ने संकल्प बाण से 7 ताड़ के वृक्ष काट दिए थे, ऐसे कि हमारे बाबा बलवान थे। दूसरा क्या बोला? मेरे बाबा इतने बलवान थे, वही ताड़ के वृक्ष की दातुन करते थे। ठीक है। तीसरा क्या बोला कि तुम्हारे दोनों बाबाओं को कुश्ती लड़ना, पहलवानी करना मेरे बाबा ने सिखाई है गप। और चौथा गप्पी बोला कि जो है जितनी कुश्तियां होती हैं सब हमारे बाबा की हथेली पे होती हैं। ठीक है। अभी भी समय नहीं कटा तो दूसरी गप्पे शुरू की। पहला गप्पी बोला कि हमारे बाबा के बगीचे में कितना बड़ा बांस जमा, बांस का पेड़ जो आकाश को छू रहा था। तो दूसरा गप्पी बोला कि मेरे बाबा ने वही बांस लेकर आकाश खलबला दिया तो वर्षा होने लगी। है गप्पे हैं। और तीसरा बोला कि वो बांस रखा तो हमारे बाबा के महल में ही जाता था, इतना बड़ा महल। चौथा बोला कि सारे महल तो हमारे बाबा ने नहीं बनवाए। तब तक रास्ता कट गया, ससुराल नजदीक आने वाली, तो उनका होश आया कि अरे भाई ससुराल पहुंच रहे हैं और हाथ में नहीं है माल, फिर क्या करेगी ससुराल, क्या करेंगे ससुराल। तो एक गप्पी ने कहा चलो राजा के यहाँ गप देंगे, तो राजा कुछ देगा माल, तब पहुंचेंगे ससुराल। अब राजा के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज हमारी गप सुनो, कुछ आज्ञा दो जिससे हम आपको गप सुनाएं, और गप सुनने के बाद अच्छी लगे तो माल देना यानी इनाम देना, और नहीं देना। तो ये पहला गप्पी बोला महाराज आपके राज्य की नदियां सूख गई, सब सूख गई, उनमें आग लग गई। दूसरा बोला कि महाराज जब आग लगी तो सारे जो है नदियों के कीड़े मकोड़े मछलियां पेड़ों की डालियों और पत्तों पे बैठ गए जाकर, सब नदी के जानवर। तीसरा बोला कि जब आग लगी तो हम तो डर के मारे भागे, और जब भागे तो मेरी परछाई मेरा साथ छोड़ गई, और पता नहीं खड़ी खड़ी वहां रो रही है, और उसके रोने से हीरा मोती उसके आंसुओं से टपक रहे हैं, किसकी? छाया की। तो राजा बोला कि वो हीरा मोती हैं कहाँ? तो चौथा ने गप दी तुम्हारे जो है खजाने में। तो बड़ा खुश हो गया राजा, और राजा ने उनको सबको इनाम दे करके वापस किया। बोलो सब यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नेता आते हैं तुमसे वोट मांगने के लिए, तुम बड़ा खुश होकर के जो है प्रजा ही राजा है यहाँ की, वोट दे देते हो, और वोट देने के बाद फिर वो तुमको टिली लिली करते, फिर तुम माल मांगते हो और वो माल छिपाते हैं। तो ये गप्पी संसार से परमात्मा मिल जाएगा, परंतु उन गप्पियों के पीछे देखो कितनी गप्पियों की फौज लगती है। न फौजें साथ देंगी न रिसाला काम आएगा, जो देगा राही हक में वो निवाला काम आएगा। इसलिए सत्संग से जो बातें हमको समझने को मिलती हैं, उन बातों के प्रारंभ करने से ही कल्याण शुरू हो जाता है।
अब यहाँ दान की बात की जाती है, यहाँ दूसरों के आदर सत्कार की बात की जाती है, यहाँ दूसरों से प्रेम करने की बात की जाती है। अपनों से कोई रोका जाता है? जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे तो अपनों से करना छोड़ दोगे क्या? भाई प्रेम तो जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है फिर वो अपना और पराया नहीं देखता है। फिर तो प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। लेकिन प्रेम जागृत तभी होगा मन कर ले आत्मा प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार नहीं। दूसरी तरफ जाओगे तो दुख ही दुख मिलेगा, दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला। सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी, सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी, सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी, सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी। मात पिता नारी सुत बांधव, मात पिता बांधव सुत नारी, मात पिता नारी सुत बांधव, मात पिता नारी सुत बांधव, स्वार्थ के सब भाई रे भजले अविनाशी, स्वार्थ के सब भाई रे भजले अविनाशी। सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी, सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी। अंत समय कोई साथ न जावे, 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 हंस अकेलोड़ जाई रे भजले अविनाशी, हंस अकेला उड़ जाई रे भजले अविनाशी। अच्छा हाथ एक आदमी कोई उठा दे माताओं या पुरुषों में से कहीं से भी जो अकेला नहीं जाएगा, है कोई? नहीं कोई होए भैया हमसे बलवान। जब अकेला जाना है, ठीक है, वो अकेले ही आए थे तो यहाँ भी तो सोचो अकेले ही तो हो, है ना? फिर इतनी मोह माया काहे बढ़ाए घूम रहे हो? थोड़ा सा विचार करो तो विचार से बात बन जाती है। और हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही सदा रहते हैं। ऐसा नहीं है मर जाएंगे भर जाएंगे, सब गप्पे। कोई नहीं मरता, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नम भूता भविता न भुआ। अब गीता पढ़ते नहीं हो तो कम से कम सत्संग में आया करो, सत्संग में ये बातें सुनने को मिलती हैं। कोई मरता भरता नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मरना बहुत बड़ा भ्रम है, इस बात को पक्की गांठ बांध लो। अगर तुमने इन बातों को ठीक से अनुभव कर लिया तो मृत्यु तुम्हारी जो है दासी हो जाएगी। जी हाँ, तुम मृत्यु का तमाशा देखोगे और कहोगे कि मृत्यु तू मेरे को छू नहीं सकती। लेकिन होगा तभी जब ये बात पक्की हो जाए। अभी किसी को लगता ही नहीं कि हम अकेले हैं, है ना? जैसे ही सुबह जगे तैसे ही कहाँ के लिए भागते हो? ईमानदारी से बताओ, अकेले के लिए कि दुकेले तिकेले चौकेले के लिए? तो रास्ता ही गलत हो गया है। अकेले में मजा ही नहीं आता, अकेले में आनंद की अनुभूति ही नहीं होती। जबकि हो अकेले, हमसे अकेला हो जाए रे भजले अविनाशी, हमसे अकेला जाई रे भजले अविनाशी।
स्वप्न समान जगत की रचना, स्वप्न समान जगत की रचना। अभी समझाया था ना, स्वप्न समान जगत की रचना, स्वप्न समान जगत की रचना। कोई न किसी का भाई रे भजले अविनाशी, कोई न किसी का भाई रे भजले अविनाशी। जागे सपन हिराई रे भजले अविनाशी, जागे सपन हेराई रे भजले अविनाशी। सतगुर शरण में जो कोई आवे, सतगुरु शरण में जो कोई आवे, सतगुर शरण में जो कोई आवे, सतगुरु शरण में जो कोई आवे। मोक्ष सदा फिर पाई रे भजले अविनाशी, मोक्ष सदा फिर पाई रे भजले अविनाशी। सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी, सकल जगत दुखदाई रे भजले अविनाशी। बस केवल तुम्हें पता लगाना है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे साथ हमारा शरीर भी नहीं है। इतना पता लगते ही तुमको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कहीं सातवें आसमान पे थोड़ी लटका है। मोक्ष जब मिलेगा तब समझ से मिलेगा। समझ के ला ऋते ज्ञानेन मुक्ति, केवल जो है ज्ञान से मुक्ति है, समझ से मुक्ति है, और ना समझी से बंधन। तो बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। पशुओं को तुम बांध तो कमजोर हो जाते हैं। हमने एक बछड़ा ढीला था, ऐसा मरा मराया, और 2 साल बाद वो इतना तगड़ा सांड हो गया। किसकी वजह से? मुक्ति की वजह से मुक्त हो गया। तो जब जानवर भी बंधन नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को बंधन प्रिय है क्या? तो संसार बंधन है और परमात्मा मोक्ष का साधन है। परमात्मा मोक्ष प्राप्ति का जरिया है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त ही करना मोक्ष है, दूसरा कोई मोक्ष। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।